ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब तक हम तुम्हारे साथ हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और संगत जी सभी नई संगत के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ। जब भी आप मतलब गुरु जी कहते हैं हमेशा 5 बातें याद करो कि मुझ पर कभी डाउट मत करना, मेरे पास आके इफ़ एंड बट मत करना, और कभी भी मेरे पास आओ तो लेट्स एट भी ट्राई किए दरबार भी ट्राई कर लेता हूँ, वहाँ पे भी कहता ऐसा कोई चलो यहाँ पे भी जाके ट्राई कर लेता हूँ। मेरे पास जब भी आना जीरो होके आना, चौथी बात ये थी। पांचवी बात ये है अपना दिमाग छोड़ देना, मेरे पास आओ, चिंता छोड़ देना, चिंतन शुरू कर देना, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूंगा। जो जो इन पांचों बातों को फॉलो करेगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, मेरे पे कभी डाउट मत करना। दूसरी बात, इफ एंड बट मत करना। तीसरी बात, कभी भी मुझे ट्राई करने के रूप में मत आना, लेट्स ट्राई के रूप में कभी मत आना। तो संगत जी गुरु जी पे विश्वास करो, गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। पाठ को एंड तक सुनो, क्योंकि आज शिवरात्रि वाले दिन आपको पाठ सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है, और गुरु के दर्शन भी कर लो। आज नई रूप की ब्लेसिंग्स भी आई है बड़े मंदिर से। ये देखो गुरु जी कितने प्यारे रूप में आए हैं। ये भी है, ये भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके हैं हम वृक्ष रेरिवा का अनुवाक का जाप करें। तत्पश्चात इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रोतम में गोपाय तक पढ़कर करें। अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना तथा लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद मध्यम उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठी स्थिति और लय के क्रम से प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रम से इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों का मंद मध्यम और ऊंच स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्व भूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें, भू समुद्रम गत स्वाहा, यो कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर होम भू संन्यस्तम मया, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम सुबह संन्यस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर तीन बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटीश उत्तर को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यो कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन करे, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रश्य वज्रोअसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करें। तब उस मंत्र को पढ़ें और सखा माँ गोपायोद सखा सो इंद्रियस्य वर्जो असी वार्धन वातर्धन श्रम से भव यत पापम तनिवार्य, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरण अरविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया स्वयं में रखे, फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़े हो जाएं। यह संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाले। सोम समाप्त होने पर उनको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विद्या अग्नि जनित उस सफेद भस्म को लेकर उसी को शिष्यों के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। इसका कर्म इस प्रकार है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमेति भस्म, स्थलमेति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्व है वा इदम भस्म मन इत्यादि चक्षुषी, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए आज्ञा दे। इस शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रियासु सम तथा त्रियंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में कर्म से त्रिपुण धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भी युक्त विचित से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रख कर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा
करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण वेद से शिव के ज्ञान में तत्पर है। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जबकि अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है कि मेरा सिर कट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए हुए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव बोले, भगवान श्रीराम संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र पंडिति के भजन कार्तिक है। आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? जिनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या, उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सबका सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुवर्ण है। सखंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और वेष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव अर्थों का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है और 5वां अर्थ है गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6वां अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय करने वाला है। इस प्रकार के 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो है मंत्र रूप अर्थ है उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर है, दूसरा 5वां स्वर है ऊ, तीसरा पंचम वर्ग प्रो का अंतिम अक्षर में, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेद आदि कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त को 4 अक्षर हैं। वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान अब यंत्र रूप तथा यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ है लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर ओंकार अंकित करे और उसके भी ऊपर प्रयोग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से विवेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान पूछें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव तुम्हारे सने है, वह भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम प्रपदामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवम तक जो 5 मंत्र है श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा गया है। इन ब्रह्मरूपी 5 सक्षम देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का विवाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान माने अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्तोपति श्लोक में आरंभ करने से पहले मंत्र द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन स्वरूप पंचम मंत्र है। ईशान सर्वादि विद्या नाम आदि को मानकर वहाँ से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रम से एक चक्कर में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रम से उसी चक्कर में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्मरूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चक्रव्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह मैं चक्र कहते हैं। यही पंचात है का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्वितीय कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात
आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। ये पांचों परब्रह्म स्वरूपता सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय, चक्कर, शांति, तीर्थ, कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद वही है जो सदाशिव के उपासक हैं। जिनका चित्त पूर्ण उपासना में संलग्न है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनि स्वर्गन उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके पर महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर भी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति से इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद की श्रुति भी कहती है कि संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। पंचब्रह्म के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इन पांच मूर्तियों से निवृत्ति आदि पांच कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणियाँ होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हुआ जगत प्रपंच है। इसको जिसने पांच रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म अपने उन पांच रूपों के साथ है वह ब्रह्म पंच का नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष अक्षोत्तर वाणी शब्द और आकाश इन पांचों को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी है सपर्श और वायु इन पांचों को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये पांच घोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि रचना वायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ कंधे और पृथ्वी ये पांच सदोजाति रूप ब्रह्मा से ही व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है जो शिववाचक प्रणव है। यह नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो चार वर्ण है वे पर्णों के वृष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश के द्वारा मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रादि जा शिव रूपी पर्णों का उपरोक्त यंत्र रूप से ही चिंतन करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शिवरात्रि वाले दिन आप पाठ सुन रहे हो गुरु जी का, कितनी ब्लेसिंग्स वाली बात है संगत जी। इस ब्लेसिंग्स को भूल के भी मत खोना। जय गुरु जी। और 7 तारीख को गुरु की लंगर सेवा कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी।